हेलो एवरीवन, आज हम एमपीपीएससी मेंस के पेपर 3 के पीवाईक्यू के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि पेपर 3 में 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ये 2024 का है, ठीक है, पेपर 3 का, ठीक है। इसमें आपको पता है सेक्शन ए में मैं आपको वैसे ही बता चुकी हूँ कि 3 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। तो सब कुछ आपको पता ही है। 2 मार्क्स हमको 20 शब्दों में लिखने पड़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद अस्फीति कारक क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना करने हेतु 3 उपक्षेत्र कौन से हैं? भारत में मेक इन इंडिया किन 4 स्तंभों पर आधारित है? हॉकिस मौद्रिक नीति रूख से क्या अभिप्राय है? वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात एवं आयात में भारत का हिस्सा कितना रहा है? विशेष आहरण अधिकार से क्या अभिप्राय है? मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन का उद्देश्य लिखिए। मध्य प्रदेश के 6 विशेष आर्थिक क्षेत्रों के नाम लिखिए। वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश में द्वितीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान 2 क्षेत्रों के नाम लिखिए। उसके बाद फिर है मध्य प्रदेश में संचालित गांव की बेटी योजना का उद्देश्य लिखिए। देवारण्य योजना का मुख्य उद्देश्य लिखिए। देखिए ये वाले जो पेपर है उसमें योजना पूछी जाती है। देखो 2 से 3 क्वेश्चन मिल गए हैं आपको, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री परिषद द्वारा किन 3 योजनाओं को मंजूरी दी गई है? देख रहे हैं आप योजना से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुसूची एवं प्रश्नावली में क्या अंतर है? कालिक चित्र या काल श्रेणी रेखा चित्र किसे कहते हैं? डाटा विश्लेषण का क्वेश्चन है। द्विचर आवृत्ति सारणी किसे कहते हैं? उसके बाद आपको पता है 10 क्वेश्चन 7 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो आपको पता है 60 शब्दों में लिखना, हर क्वेश्चन 7 मार्क्स का रहता है। इसमें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्रय प्रबंधन सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। नाबार्ड के प्रमुख कार्यों को लिखिए। राजस्व घाटा एवं प्रभावी राजस्व घाटा से क्या अभिप्राय है? बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है? इसके आयामों एवं संकेतकों को बताइए। मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन परिषद की महत्वपूर्ण गतिविधियों को लिखिए। उसके बाद है मध्य प्रदेश में एमएसएमई के विकास हेतु अपनाई गई योजनाओं को लिखिए। देख लीजिए योजना इसमें भी पूछी गई है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 2022-23 के मध्य राज्य करों की जीएसडीपी को में योगदान को स्पष्ट कीजिए। इकोनॉमिक सर्वे से भी आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना महिला सशक्तिकरण एवं आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में किस प्रकार सहायक सिद्ध हो रही है? अपवर्जी और समावेशी वर्गांतरों के अंतर बताइए। सांख्यिकी चित्रों की रचना के सामान्य नियमों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद 5 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय आते हैं जो 10 मार्क्स के रहते हैं, 200 शब्दों में लिखना रहता है। राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं को समझाइए। भारत में आदर्श अनुबंध कृषि अधिनियम के विशेषताओं, चुनौतियों एवं प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, पहले अधिनियम समझाना है, फिर उसकी विशेषताएं बताना है, फिर चुनौतियाँ बताना है और प्रमुख प्रावधानों को स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके बाद खाद्य सुरक्षा प्रबंधन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समझाते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को स्पष्ट कीजिए। या फिर भारत में बेरोजगारी के कारणों, अवधारणाओं एवं मापन की विभिन्न पद्धतियों को स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है मध्य प्रदेश राज्य में मत्स्य विकास के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं एवं कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। देख लीजिए फिर योजनाएं, मतलब आपको 2 मार्क्स में भी योजनाएं मिल रही हैं, 7 मार्क्स में भी मिल रही हैं, 10 मार्क्स में भी मिल रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन सुविधाएं बढ़ाने के लिए क्या क्या नीतिगत प्रयास कर रही है? मध्य प्रदेश में भवन एवं अन्य समनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालिए। देख लीजिए ये भी योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में वानिकी और संबद्ध क्षेत्रों के विकास के लिए संचालित सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रमों की प्रगति को स्पष्ट कीजिए। प्रतिचयन किसे कहते हैं एवं इसके क्या उद्देश्य होते हैं? प्रतिदर्शों के चयन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। प्रायिकता के योग एवं गुणन प्रमेयों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये डाटा विश्लेषण से, ठीक है। ये पूरा सेक्शन 1 का पेपर था, ठीक है। आपको पता तो है ही सेक्शन ए और सेक्शन बी में हमको इतना लिखना रहता है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर, ठीक है। उसके बाद देखिए सेक्शन बी में आपको पता है
क्या क्या आता है इसमें, साइंस आती है, कंप्यूटर आता है, मैथ्स आता है, आयुष आता है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आते हैं और साथ ही इसमें पर्यावरण भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये भी वही पैटर्न है, 15 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं। कोशिका विभाजन क्या है, थायरॉक्सिन शरीर में चयापचय को कैसे नियंत्रित करता है, खगोल शास्त्र में आर्यभट्ट के योगदान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जावा एक प्लेटफॉर्म स्वतंत्र भाषा क्यों है, क्लाउड कंप्यूटिंग को परिभाषित कीजिए, एक वस्तु की चिन्हित कीमत 840 रुपये है जिसे 714 रुपये में विक्रय किया जाता है, छूट एवं छूट परसेंट कितना है, सेवा ऋग्वा शब्द का अर्थ क्या है, ऋतु संधि की परिभाषा क्या है, होम्योपैथी चिकित्सा का मूल सिद्धांत क्या है, इम्यूनाइजेशन एवं वैक्सीनेशंस के बीच में क्या अंतर है, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मलेरिया रोग के 4 कारक परजीवियों का नाम लिखिए। उसके बाद देखिए डिस्ट्रोफिक झील को परिभाषित कीजिए, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग को परिभाषित कीजिए, एकीकृत फसल प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, ये हमको 60 शब्दों में लिखना, 7 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, पादप वृद्धि नियंत्रकों का वर्गीकरण कीजिए, पेटेंट क्या है, कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी की आवश्यकता क्यों होती है, एक इमारत के अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करने की आवश्यकता है, यदि गुंबद के आधार की परिधि 17.6 मीटर है तो इसे पेंट करने की लागत ज्ञात कीजिए, पेंटिंग की लागत 5 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है, योग में वर्णित ज्ञान मुद्रा किसे कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, डेंगू के लक्षण लिखिए, आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर HWC की क्या सेवाएं हैं। आप देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। ठीक है, विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैव विविधता से जुड़े विभिन्न मूल्य क्या हैं। उसके बाद आपको पता 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं, 10 मार्क्स के रहते हैं, इनको 200 शब्दों में लिखना रहता है। एथनोबायोलॉजी क्या है, इसकी अंतर विषय की प्रकृति पर प्रकाश डालिए या फिर चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के बारे में लिखिए। उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या है, उन महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियों का उल्लेख कीजिए जिनका सोशल नेटवर्किंग साइट्स के उपयोग के दौरान ध्यान रखा जाना चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम में सॉफ्टवेयर की क्या आवश्यकता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। वन नेशन वन हेल्थ सिस्टम पॉलिसी 2030 का विस्तृत वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के 2017 के अनुसार स्वास्थ्य के लिए मानव संसाधन विषय पर एक लेख लिखिए। उसके बाद है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चरण 5 NACP 5 तथा संपूर्ण सुरक्षा केंद्र SSK के मानक आधार बिंदु नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कौन कौन से हैं। ठीक है, मानक बिंदु लिखना है। उसके बाद इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चरण 5 NACP 5 ने एड्स HIV के रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 में किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ये भी लिखना है। और नेशनल आयुष मिशन आयुष मंत्रालय की आयुष योजना के उद्देश्यों को लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों को बताइए और जल मृदुकरण क्या है, इसकी विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो देख रहे हैं आप सेक्शन ए और सेक्शन बी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे पेपर 4 के बारे में, फिर पेपर 5 के बारे में, फिर पेपर 6 के बारे में। वैसे पेपर 5 और 6 एक ही वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।